हाय एवरीवन, हाय दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल इट्स योग एसेंस प्लस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में, जिसे हम जानते हैं इचिंग स्कैल्प के नाम से, वाइट फ्लेक्स के नाम से, रूसी के नाम से, और अगर मैं मेडिकल टर्म की बात करूं उसको हम जानते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस के नाम से। ये एक आम समस्या बन चुकी है क्योंकि हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और बजाय उसमें उसको ठीक करने के हम ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम और ट्रिगर हो जाती है। डैंड्रफ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो इसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसके कारण क्या हैं। तो मेन कॉजेज क्या हैं डैंड्रफ के? सबसे बड़ा कॉज है ऑयली स्किन, दैट मीन्स बेसिकली ऑयली स्कैल्प। जिनकी स्कैल्प बहुत ऑयली होती है और सक्रिय होती हैं, जो ऑयल की ग्रंथियां होती हैं, जब वो ऑयल को सिक्रीट करती हैं तो इसकी वजह से आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ बढ़ जाती है। लेकिन लोगों के मन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ड्राई स्कैल्प से डैंड्रफ बढ़ती है, बट डैंड्रफ का मेन कारण है ऑयली स्कैल्प। और रीजंस हैं जैसे कि स्ट्रेस है, टेंशन है, और प्रॉपर तरीके से आप अपनी स्कैल्प को क्लीन नहीं करते हैं। कॉजेज हैं स्ट्रेस और टेंशन, वेदर चेंज होना, जैसे कि विंटर सीजन है अभी जहाँ पे कम टेम्परेचर होता है वहाँ ज़्यादा होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है, और स्वेटिंग, कुछ लोगों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो स्वेटिंग होने की वजह से वहाँ पे जो ऑयल की ग्रंथियाँ हैं, जो ग्लैंड्स हैं, वो ज़्यादा ऑयल को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं। हम प्रॉपर क्लीनिंग भी नहीं करते हैं, हेड वॉश रेगुलरली नहीं करते हैं, ये भी मेन रीजंस हैं डैंड्रफ होने की। एक्चुअली डैंड्रफ कोई डिजीज नहीं है, डैंड्रफ एक हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है। इट्स वेरी कॉमन इन टीनेजर्स बिकॉज ड्यू टू द हार्मोनल एक्शन ऑफ द ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स के हार्मोनल एक्शन की वजह से बहुत कॉमन है, टीनेजर्स में बात करते हैं हम। अब डैंड्रफ है क्या? एक्चुअली डैंड्रफ मैंने बताया डिजीज नहीं है, एक्चुअली इट्स अ फंगस इन्फेक्शन। फंगस के द्वारा इन्फेक्शन होता है। फंगस जो होता है उसका नाम है मेलासीजिया। मेलासीजिया एक ऐसी फंगस है जो कि हमारी स्कैल्प पर रहती है और वो फीड करती है ऑयल पर, जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स जो ऑयल सिक्रीट करती है, जिसे हम सीबम के नाम से जानते हैं। सेबेशियस ग्लैंड के द्वारा ये ऑयल सिक्रीट होता है और इस ऑयल में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इस फंगस का फूड होते हैं। तो जब भी हमारी स्कैल्प ऑयली होगी तब ये फंगस ग्रो करेगी क्योंकि उसको उसका फूड मिल रहा है। ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी को इसके अकॉर्डिंग फूड प्रॉपर तरीके से मिले तो वो ग्रो ही करता है। अब ग्रो जब करता है तो ऑब्वियस ही की बात है कि वो एक्सक्रीट भी करेगा। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम खाते भी हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से फंगस जब एक्सक्रीट करता है तो वो और स्कैल्प के एनवायरनमेंट को और एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से फंगस वो और ग्रो करती है, एक वाइट फ्लेक बन जाती है कुछ केसेस में, जिससे जब हम खुजली करते हैं, इचिंग करते हैं तो झड़ती है हमारे कपड़ों पर और हमारे फेस पर। और कुछ लोगों में देखा जाता है कि एक लेयर की तरह जम जाती है। जब वो लेयर की तरह जम जाती है तो वहाँ इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ कई बार वहाँ जख्म हो जाते हैं और इसकी वजह से फंगस और ग्रो करता है। बैक्टीरियल ग्रोथ तो होती है, फंगस ग्रोथ तो है ही है, बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाती है और फंगस और ग्रो करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी स्कैल्प को ऑयली नहीं होने देना है। हमें ध्यान रखना है कि हम रेगुलरली अपने हेड को वॉश करते रहें, फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहें, क्योंकि विंटर सीजन एक ऐसा सीजन है जहाँ पे हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा हेड वॉश करना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ट्रिगर होती जाती है। थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं इसके पीछे, क्योंकि हम गलतियाँ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी माइंड में जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी ये वाली। थोड़ा लॉजिक समझते हैं, स्टार्ट करते हैं स्किन के सरफेस से। हमारी बॉडी में एक नेचुरल फिनोमिनन चलता रहता है, फिनोमिना कि हमारी बॉडी में जो डेड स्किन सेल्स होती हैं वो शेड होती रहती हैं, वो गिरती रहती हैं, उसकी जगह नई सेल्स जो होती हैं वो आती रहती हैं। सपोज जैसे कि हमारा हैंड का लें, वैसे पूरी बॉडी में होता है, जैसे कि हमने प्लेन सरफेस लिया, जैसे हैंड है हमारा जहाँ पे हेयर्स नहीं है, यहाँ पे अगर जब डेड स्किन सेल जब शेड हो रही है तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है। जैसे कि हम हैंड वॉश करते हैं, हम टॉवल से रब करते हैं, बार बार हैंड्स को रब करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को जहाँ पे हेयर्स नहीं है, जो प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे डेड स्किन का शेड होना प्रोसेस तो चल ही रहा है, लेकिन क्लीनिंग प्रोसेस भी हो रहा है। लेकिन जहाँ पे हेयर जैसे कि स्कैल्प है वहाँ पे भी डेड स्किन सेल्स जो होती हैं वो शेड हो रही हैं, लेकिन हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं तो डेड स्किन सेल्स जो होती हैं वो एक्यूमुलेट होती जाती हैं। क्यों? दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं या फिर उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है डेड स्किल्स के शेड होने का, और उसको हम क्लीन भी नहीं कर रहे हैं तो वो जमा होती जा रही हैं, एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो डेड स्किन सेल्स होती हैं उनके अंदर भी फैटी एसिड पाया जाता है, वो फैटी एसिड अगेन फूड बन जाता है फंगस का, वो फंगस उसको खाएगा, उसको ग्रो करेगा और ज़्यादा डैंड्रफ होगा।
तो हमेशा ध्यान रखें, स्कैल्प को क्लीन करते रहें। यही रीज़न है कि आपको स्कैल्प की क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से रेगुलरली करते रहना चाहिए। बात करेंगे हम नेक्स्ट कि क्या डूज एंड डोंट्स की, क्या करें और क्या ना करें जब भी ये प्रॉब्लम हो, ताकि हम इससे बच सकें। पहली चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमें इस फंगस को रिमूव करना है। अगर इस फंगस को रिमूव नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो ये और प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकती है, जैसे कि पिंपल्स हो जाना, एक्ने हो जाना, पस सेल्स का बन जाना। टीनेजर्स में मेनली ये प्रॉब्लम होती है। उन्हें रूट कॉज का नहीं पता होता है, वो अप्लाई करते रहते हैं चीज़ें अपने फेस पे कि ये लगाएं, बट रूट कॉज को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा डैंड्रफ होता है तो इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। इतनी इचिंग होती है कि हम अपनी हम हेयर की जो रूट हैं वो वीक हो जाती हैं और वो हेयर्स की रूट भी साथ साथ निकल जाती हैं, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, विंटर सीजन में हम मोस्टली अवॉइड करते हैं कि हेड वॉश को करें, फ्रिक्वेंटली रेगुलरली नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। जब हेड वॉश नहीं करते हैं रेगुलरली तो सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ऑयल का प्रोडक्शन, और वो ऑयल अगेन फंगस को बहुत ग्रो करने में हेल्प करती है। तो रेगुलरली हेड वॉश करें इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपको डैंड्रफ है, चाहे माइल्ड डैंड्रफ है चाहे वो ज़्यादा है, नेवर यूज़ ऑयल। ऑयलिंग ना करें बिल्कुल भी अपने स्कैल्प पे अगर आपको डैंड्रफ है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में बहुत है, लोग सोचते हैं ड्राई स्कैल्प की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, चलो हम ऑयलिंग कर लेते हैं। नहीं, ऑयलिंग ये प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। अगेन ऑयल में फैटी एसिड्स होते हैं जो फिर से फूड बनता है उस फंगस का, मैलेसीजिया मैंने बताया था, वो ग्रो करेगा, प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो कभी भी ऑयलिंग ना करें जब भी आपको डैंड्रफ हो। आप रेगुलरली हेड वॉश करें। और इसका और क्या नहीं करना है, मेनली विंटर में हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से सिर धो लेते हैं नहाने के साथ साथ। आपको गर्म पानी यूज़ नहीं करना है। अगेन वो आपके सेबेशियस ग्लैंड को एक्टिव करेगा, सक्रिय करेगा, ऑयल ग्लैंड सक्रिय हो जाएंगे, ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होगा और प्रॉब्लम फिर से वही बढ़ेगी, फंगस ग्रो करेगा। और क्या नहीं करना है, बार बार कॉम्ब ना करें। कॉम्ब करना अच्छी बात है, 2 से 3 बार करना चाहिए, 20-20 स्ट्रोक्स, बट ज़्यादा कॉम्ब ना करें, क्योंकि हो सकता है ये फंगस और ज़्यादा वहाँ से हटे और ज़्यादा फैल जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपको नहीं करना है। अक्सर ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम स्कैल्प पर, आईब्रो में, आईलैशेस में, और कई बार तो ये नोज़ के पास में, चिन के नीचे, यहाँ भी हो जाता है। बॉयज़ में मेनली जैसे मुस्टैचेस में, बियर्ड्स में हो जाता है। जैसे मैंने काफ़ी लोगों में देखा है कि आईलैशेस में भी बहुत डैंड्रफ होता है, क्योंकि डेड स्किन्स तो प्रॉपर तरीके से शेड हो रही हैं, बट वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही है। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम रूट कोज़ को ही नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो ये कुछ बातें थी, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए जानना। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को ना पालें, रूट कोज को समझें, लॉजिक को समझें कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इसको फॉलो करें और इस प्रॉब्लम से बचें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, आप कैसी वीडियो चाहते हैं आगे। लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपसे बिल्कुल ना छूटें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।